यह फिल्म कई सच्ची घटनाओं पर, हमारी आंखों देखी पर, अखबार, इंटरनेट, जानकार लोगों से की हुई बातचीत और रिमांड होम के कई पीड़ित लड़के लड़कियों ने बताई हुई बातें, इन सब की मिलीजुली जानकारी से प्रेरित है। यह फिल्म सरकार, प्रशासन या पुलिस के खिलाफ नहीं है। इसी व्यवस्था के कुछ लोग गलत काम करते हैं और अंजाम मासूमों को भुगतना पड़ता है। हाँ, राजावाड़ी रिमांड होम से एक बार फिर कुछ लड़कियां गायब। ब्रेकिंग न्यूज का टिकर लगा।
अभी तो हॉस्पिटल से आए हो और आते ही ब्रेकिंग न्यूज। कहाँ से? मैं लोगों को इम्प्रेस करने में टाइम वेस्ट नहीं करता देवयानी। काम करता हूं जैसे तुम्हारे फैंस हैं ना ऑफिस के अंदर, वैसे मेरे भी चाहने वाले ऑफिस के बाहर। न्यूज खुद ब खुद उड़ के आ जाती है मेरे पास, और फिर बॉस इज ऑलवेज राइट, हाँ, दो ही इज ए पेन इन द रॉन्ग प्लेस। अब इस बात को तुमसे बेहतर कौन जानता है। अच्छा, मुझे कैफेटेरिया जाना है ब्रेकफास्ट के लिए, सो सी यू। हेलो, हाय शोना। लेकिन अभी तो मैं डिजाइनर के पास भी नहीं गई हूँ, और अपना गाउन भी तो पिकअप करना है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ अच्छा, कितने बजे? हाँ ठीक है, मिलती हूँ। नो नहीं, अच्छा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। नो बस। अच्छा, अभी बस। हाँ चलो, बाय बाय। कनाडा से शेखर के अंकल आ रहे हैं, आज मुझे उनको डिनर पे मिलना है। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। पता है, शादी के बाद ना हम दोनों कनाडा सेटल हो रहे हैं। मुझे भी बुला ले कनाडा, बोर हो गई हूँ मैं यहाँ पे। पक्का, वहाँ जाके सबसे पहला काम यही करूंगी, तेरे लिए लड़का ढूंढूंगी। थैंक यू सो मच। ओ यार, आज मुझे जल्दी जाना है। जल्दी? फॉरगेट यार, वैसे भी डीके सर ऑफिस आने वाले हैं। ओ यार, आई नो ही इज डीके, पर मैं उसे पटा लूंगी। देवयानी, आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट यू। बता, स्टेट होम मिनिस्टर शिर्के के यहाँ आज बहुत बड़ा डिनर है, बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। आई थिंक यू मस्ट कम विद मी दिस इवनिंग। सर, दैट्स सो बोरिंग। आई मीन, मैं वहाँ जाके क्या करूँगी? क्या करूंगी मतलब? देखो देवयानी, आई लव यंग एनर्जेटिक गर्ल्स लाइक यू। अभी तुम पर है कि तुम आगे बढ़ना चाहती हो या सिर्फ इनपुट हेड बन के रहना चाहती हो। मेरी बात सुनो, you're young. You need the influential people, make influential friends. Yeah? I think you can do it. आगे बढ़ो। Oh my God. ये डीके ने ऑफिस ज्वाइन किया क्या? यस, यही तो डीके की आदत है कुमार, कि वो अपने फायदे के लिए किसी को भी लटका देता है। और मैं तो आपको पहले से ही कह रही हूँ कि आपको आपके ब्यूरो चीफ के लिए कोई ऐसा चाहिए जो आपका अपना हो। सच कह रहा हूं मैं, ये आदमी ना एक दिन मुझे मरवाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो रिमांड होम वाली ब्रेकिंग न्यूज है, ये बाकी किसी चैनल पर दिखा रहे हैं क्या? हाँ? नो। हाँ? I mean, tell me. I mean, why does he have to be a pain in my ass, huh? रिलैक्स। Yeah. हाँ, हम बोल रहे हैं मनोज पाल, एमपी। गुड मॉर्निंग एमपी। अबे काहे का गुड मॉर्निंग? पहले ये बताओ, कुल्हाड़ी भारी होती है कि पाँव?
व्हाट? काहे को लाड़ी पे पैर मार रहे हो भाई? अरे हम तो तुम्हारे मित्र हैं और हमारी मारोगे क्या? वो रिमांड होम वाला खबर क्यों डाला? साहब को पता नहीं अभी तक, नहीं तो जानते हो ना क्या होगा? Listen, please, MP, listen to me. Don't misunderstand me. I'm telling you the truth. I wasn't aware of this. I've just reached the office. क्या अंग्रेजी में बतिया रहे हो कुमार बाबू? न खबर है, न कुछ हुआ है, न खुजली हो रही है, फिर भी अंदर हाथ डाल के खुजा रहे हो, हैं? ये रिमांड होम का खबर उतार दो। क्या अभी साहब को पता नहीं है कुछ? वरना तुम्हें लेटा कर तुम्हारे पिछवाड़े पर प्याज काट। पूरी बात सुनो। Please listen to me. Don't worry. मैं उतार दूंगा। I'll take it off. Yeah. I will take it off. Tell sir not to worry. Yeah. Okay. हिंदी कुमार बाबू, हिंदी। और सुनिए ना, क्या है, हम एक वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग में बस घुसने वाले हैं, तो हम शाम को बात करते हैं ना, मिलते हैं, भोजन वोजन करते हैं साथ में, और तुम्हारा भी इंतजाम करते हैं। जय हिंद। शाम को मिलते हैं। जय हिंद, जय हिंद। अरे बस भी करो सफाई। हेलो, गुड मॉर्निंग टीके। हाउ इज योर हेल्थ? Oh, absolutely fine, boss. Then why are you after my health and my life? अरे तुमने वो न्यूज क्यों डाली? तुम्हें होम मिनिस्ट्री के साथ ही प्रॉब्लम कर रही थी क्या? Don't shout. तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। रिलैक्स। ओके फाइन। वो रिमांड होम वाली न्यूज अभी इसी वक्त निकालो। ठीक है, और कुछ? देखो निके, डोंट बी अपसेट, प्लीज अंडरस्टैंड माई पोजिशन। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम किसी की परवाह नहीं करते हो, और उधर तुम्हारी जगह कोई ऐसा होना चाहिए था जो मेरा अपना हो। देवयानी है क्या वहां पे? हाँ है। अब बात करोगे? मुझे लगा ही था। बाय। हाँ सर, मिस्टर राघव और सरिता आई है। हाँ, भेज दो। गुड मॉर्निंग सर। क्या राघव, क्या करते हो राघव? खुश रहो। कैसी खबर देते हो? कहीं कुछ नहीं हुआ है, और मैंने तुम्हारे कहने पे ब्रेकिंग न्यूज चला दी। आपसे झूठ नहीं बोलेंगे सर। कल रात तकरीबन 12:30 बजे पुलिस की गाड़ी से 10 लड़कियां गई हैं सर। मैं अभी वहीं से आ रही हूँ सर। कल गई हुई लड़कियां अब तक वापस नहीं आई। इससे पहले भी कई हादसे हुए वहाँ पर, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता। यहाँ पर कुछ बड़ा हो रहा है सर। अंदर कई बार ऐसी लड़कियां आती हैं जिनके बारे में कोई कुछ नहीं लिखता, ना ही कोई एंट्री होती है। वो लड़कियां कहाँ जाती है, उनके साथ क्या होता है? हेलो, आओ आओ अंजलि। अंजलि? यस सर। इनसे मिलो। ये है राघव। नमस्ते। और ये है सरिता। हाय। और ये है अंजलि जी, हमारे यहाँ की बड़ी होनहार पत्रकार, वेरी हार्ड वर्किंग। तुम्हारी शादी है ना? कब की है? सर 3 हफ्ते बाद। राजावाड़ी रिमांड होम देखा है तुमने? नहीं सर। कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। तुम्हें तुरंत वहां जाना है, वहां की वार्डन से एक इंटरव्यू लेना है और एक न्यूज बनानी है। साली हरामी, भागती है, साली चिन्नार, चौकी, साली तेरी माँ की माँ भागती है, रोनी चिंती है तू। साली भैंस बोला था तेरे को, कहाँ भागती है साली? साली कहाँ भागती है साली?
भागती है तू? तेरे बाप का क्या करना चुकी है? साली अभी भी बोल रही रोटी दे वरना साली मार डालूंगी तेरे को मैं आज। रोटी दे साली, छीनेगी रोटी, बोल साली रंडी छीनेगी, हाँ छीनेगी। आज तू साली मरेगी, आज मरेगी तू मेरे। मार साले को मार। मार उसको मार। मारना खत्म कर डाल, मजा आ जाएगा। मेरे को हैंडल मत दे। मिर्ची ऊपर से खाओ या नीचे से डालो, मिर्ची तीखी होती है। 2 खून करके आई है मैं इधर, तीसरा करूंगी ना तो भी इधर ही रहूंगी, समझा क्या? ए भोगी, तुझे मैडम ने बुलाया है, कोई चैनल वाली आई है। ए मिर्ची, जिस दिन मैंने कमरे में तीखा खाया ना, उस दिन तू रहेगी नहीं। पहले तो मेरे को ये बोलो कौन चूतिया बोला कि इधर से लड़कियां भागी हैं? साले कुछ भी बोलते हैं। अरे जिस चूतिया ने बोला इधर से लड़कियां भागी हैं उसको इधर बुलाओ। रहना साला हरामी इन लड़कियों के साथ, अपने आप सब पता चल जाएगा उसको। बड़बाज साला बोलते हैं भागी हैं। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ कैमरे में देख के बात कीजिए। शूटिंग चल रही है जी। एक मिनट, पहले बोला था ना। एक मिनट। हाँ अरे बंद करना, मैडम लिपस्टिक लगा रही है। खुद तो पताई करके आ जाते हैं, हमें लिपस्टिक लगाने का भी चांस नहीं मिलता। भैया नहीं पट्टा पट्टा। ओ पट्टा। एक मिनट। ए रुक। बोलो। इधर कुछ भी नहीं हुआ। कौन बोला इधर से कोई भागा है? और अगर कोई भागा है तो मेरे को कैसे पता नहीं चला? हाँ हमें ये भी पता चला है कि यहाँ से लड़कियाँ गायब होती हैं। अच्छा, जादूगर लड़कियां गायब हो जाती हैं। नाम क्या तेरा? अंजलि चोपड़ा। तुम मीडिया वाले हमेशा सनसनी ढूंढते रहते हो। हाँ माचिस मिली नहीं, बस लगे आग लगाने। चलो जी बस हुआ, चलो बहुत शूटिंग वूटिंग होगी, चलो निकलो। ये चलना बंद करना है? अरे चलो निकलो बस बहुत हो गया। शुक्रिया चलो। अरे निकलना। और हाँ अगली बार आओ तो किसी अच्छी चीज के लिए आओ, थोड़ा इज्जत दो, तारीफ करो। हमेशा बजाने के लिए आ जाते हो। दीदी मैं रात को तेरे को 2 रोटी दूंगा, 2 समझी?
जेल दे दो। क्या हुआ? गई वो क्या अंजलि? हाँ चुप रहा। मैंने घूर के देखा, साले की बढ़ गई। साले शक्ल से हरामी दिखता है तू। वो तो हुई। No news. Nothing is there. That place is more than hell. It's ugly. नरक से भी बदतर है वो जगह। और कोई नहीं भागा वहां से, ना ही कोई गायब हुआ है, और हुआ भी होगा ना तो किसी को पड़ी नहीं है। सबके सब पागल है वहां पर। वो वहां की वार्डन, शी इज क्रेजी। गर्दन टूटी है पर एटीट्यूड नहीं जाता। किस गधे ने कहा कि यहां से लड़कियां भागी थी? और वो वहां का गार्ड, वो तो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे वो अभी का भी मेरा रेप कर देगा। सर वो जगह वाकई बहुत भयानक है। अंजलि, हर न्यूज के पीछे एक सच्ची कहानी होती है जो किसी को दिखाई नहीं देती। और जरूरी नहीं है कि सच सबके सामने आए। सही कहा तुमने, वहां सब कुछ भयानक ही है, क्योंकि वहां पर गोदी में सुलाने वाली मां नहीं होती, सर पे हाथ फेरने के लिए पिता नहीं होता। जब हमें डर लगता है तो हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए वहां कोई अपना नहीं होता। वहां ऐसे बच्चे रहते हैं जिनकी समाज को तनिक भी परवाह नहीं है, कोई उनकी तरफ देखता भी नहीं है। इसलिए रिमांड होम्स भयानक होते हैं। फुटेज लाइयो? यस यस सर। गुड। फटाफट एक टेबल स्टोरी तैयार करो कि क्या राजावाड़ी रिमांड होम से लड़कियां गायब होती हैं, और एक क्वेश्चन मार्क डाल देना। ओके। जब मैं कहूं तब टेलीकास्ट करना, क्योंकि सबसे ज्यादा टेबल स्टोरी से बिकती हैं। क्वेश्चन मार्क डालिए और दिन भर इस कहानी के ऊपर आप खेलते रहिए। क्या करें, न्यूज का व्यापार ऐसे ही चलता है। लेकिन सर आपको पता है मुझे जाना था। यस। तो जाओ। थैंक यू सो मच सर। लेकिन काम खत्म करने के बाद। नहीं पुत्रवंदी गल नहीं है। क्या है कि बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस काफी बढ़ता जा रहा है कनाडा के अंदर। थैंक यू। और क्या है कि हमारी बिरादरी के लोग भी वहाँ बहुत सारे हैं। जी अंकल। तेरे कोई टेंशन नहीं होगा वहाँ पे। अब भाई साहब आई मीन तेरे पापा जी भी नहीं रहे। जी हाँ। मेरी बेटियां भी अपने अपने घर चली जाएगी, फिर अपना बिजनेस तुम्हें ही संभालना है। जी अंकल। ओ कितने है तेरी जान? आई मीन अंजलि बिटिया। बस आती ही होगी अंकल, वो थोड़ी बिजी होती है ना, ऑफिस से ही आ रही होगी। वैसे अंकल वो यहां से नहीं है, पंजाब से है, बट शी इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर। चलो आगे। हाय हेलो, सत श्री अकाल अंकल। ओ सत श्री अकाल पुत्र। बस बहुत बढ़िया मम्मी जी। और आप सुनाओ। हाय कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हेलो। हाय। आओ बेटा अरे बैठो ना। बैठो। आई एम सो सॉरी आई एम लेट। थैंक यू। इट्स ऑलराइट। Thank you. देरी क्यों होगी बेटा? एक्चुअली अंकल मैं स्पेशल कवरेज के लिए थोड़ी दूर चली गई थी। ओके ओके नो प्रॉब्लम। कहाँ गई थी पुत्र? रिमांड होम।
सखी रे काहे कान्हा मोसे बोलत नाही। सखी रे काहे कान्हा मोसे बोलत नाही। कौन जतन करूं कैसे मनाऊं, कौन जतन करूं कैसे मनाऊं। द्वार प्रीत के खोलत नाही। सखी रे काहे कान्हा मोसे बोलत नाही, बोलत नाही। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नो नो नॉट एट ऑल। ये देखो मैम, वाओ, जस्ट फॉर यू। थैंक यू सो मच। तुम्हें पसंद है ना? बहुत। वैसे अंजलि, तुम्हें शेखर कैसे मिला? ऐसे जैसे मैं शेखर को मिली। इनफैक्ट हम दोनों एक दूसरे को एक साथ ही मिले। तनु, इन साहब ने हमारी चैनल की गाड़ी को ठोक दिया था। ओह। फिर नुकसान भरने के बहाने हम मिलने लगे। वाओ। फिर दोस्ती हो गई। इसने बहुत मदद की है मेरी, हर मुसीबत में, हर मुश्किल में मेरे साथ खड़ा रहा है। कुछ नहीं। कैसे कहूँ मैं पीर जिया की, काटे कटे ना बैरन रहना। कैसे कहूँ मैं पीर जिया की, काटे कटे ना बैरन रहना। मैं तो बावरी अपने शाम की, मैं तो बावरी अपने शाम की। उन बिना मोहे न चैना, निंदिया सो रूठी मोसे नैनन में फिर लौटत नाई।
कहाँ भागने वाला? बोल, ऐसे भाग गई वो? बोल वो कहाँ भाग गई? कितने लगे मेरे? अबे बोल दिया कि नहीं तू? बोल कहाँ है वो लोग? अबे सारी चुप चुप। क्या पता चला? नहीं मैडम, अभी तक मुंह नहीं खोला। तेरी वजह से चारों की चारों लड़कियां भाग गई, नौकरी जाएगी। याद रख, लड़कियां नहीं मिलेंगी तो इस जगह से भाग, समझा? पूछो, तू बोल, पता है ना तेरे को? मुंह खोल नहीं तो पंखे के साथ टांगेगी, बोल। पता है ना? बोल, नहीं तो तेरी जबान काट के ना मुंह खोलेगी। हाँ मैडम, नहीं मालूम? अबे चुप कर, क्या है? मैडम बाहर एक कपल आया है। हाँ तो बोल दे, सब टाइम नहीं है, कोई नहीं है इधर, बोल। उनके साथ सोशल वर्कर राघव भी है, वो बच्चों के लिए कुछ खाने का ठीक है ना, जाके चाय पानी पूछ बिठा, आ रही हूँ मैं। भूतनी के अगर नहीं पता चला ना तो तू देख, कपड़े उतार, चमड़ी उधेड़, पता लगाओ। मिर्ची और 3 लड़कियां कल रात यहाँ से भाग गई हैं। मीना मैडम हमें बहुत मार रही है, कुछ तो करो वरना हमारे ये जान ले लेगी। दीक्षित, डीके बोल रहा हूं। आपके प्रमोशन का वक्त आ गया है। एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, ब्रेक कर दो अपने चैनल पे। राजावाड़ी रिमांड होम से फिर 4 लड़कियां भाग गईं और इस घटना में वहां के वार्डन की मौत हो गई। क्या है आपको बताना ही पड़ेगा, बताइए। अरे नहीं मीना कुमारी, जिंदा बोलेगा तो उसको कुछ नहीं हुआ है। अरे अंदर कैसे जाने देंगे यार? अरे ऐसे थोड़ी जाने देंगे यार। वो आ गई। चुप तो करो, पूछे जाते हो, जवाब देने का टाइम नहीं देते हो। मैडम आप अंदर रह के क्या कर रहे हैं? रिमांड होम के अंदर जाके देखने दीजिए। कुछ नहीं हुआ है मुझे, जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ। इधर आ, हमारा गार्ड है, रात को ड्यूटी पे था। भागने से पहले चारों ने इसकी जान लेने की कोशिश की। बेचारा बच गया, सिर्फ घायल हुआ है। हमने पुलिस कंप्लेन कर दी है। वो लड़कियां जल्द से जल्द पकड़े जाएंगी का भाग के। सच क्या है ये तो फिलहाल कोई नहीं जानता, मगर इस रिमांड होम की वार्डन मीना कुमारी ने इस आरोप का खंडन किया है। मगर हेलो, ठीक है। सारे न्यूज चैनल्स पर राजावाड़ी रिमांड होम की न्यूज दिखाई जा रही है। हमारे चैनल पर यह न्यूज क्यों नहीं है? कमाल है यार, आप ही के तो ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूं सर। फॉर गॉड सेक मेरे पीछे क्यों पड़े हो तुम? फॉरगेट इट। मैं क्यों बात करूं तुमसे? आई एम सॉरी, स्टूपिड, आई एम स्टूपिड। ठीक है, 5 मिनट दो और न्यूज देखो। अब अंजलि, वो टेबल स्टोरी तैयार है ना? गुड। एक काम करो,
उसका वॉइस ओवर चेंज कर दो कि रिमांड होम से 4 लड़कियां भागी, और टेलीकास्ट कर दो क्विक। वो चारों लड़कियां पकड़ी गई सर। ठीक है, तुम वहीं रह, मैं अंजलि को भेजता हूँ। मम्मी, आपके साथ जो शॉपिंग करने का मजा है ना वो और कहीं नहीं है। मम्मी अच्छा हो गया आप अमृतसर से यहाँ आ गए, वरना मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरी शादी है। अच्छा, तो मुझे शॉपिंग के लिए जल्दी बुलाया? हाँ हाँ, अभी तो शुरुआत है, अभी तो हमें शेखर के साथ डिनर पर भी जाना है। नहीं पुत्र, मैं तो ना सफर से इतनी ज्यादा थक गई हूँ कि मेरा मुश्किल है, तुम दोनों घुमाना। अच्छा, ये बात ना आप शेखर से कीजिए, आता ही होगा अभी। शेखर का फोन। हेलो अंजलि। यस सर। तुम्हारे न्यूज का फॉलो अप, लड़कियां पकड़ी गई और राघव तुम्हारा पुलिस स्टेशन में इंतजार कर रहा है, पहुंचो फट। सर लेकिन अभी कुछ लेकिन वेकिन नहीं, तुम जर्नलिस्ट हो और जर्नलिस्ट की जिंदगी में परंतु लेकिन किंतु जैसी कोई चीज नहीं होती। फौरन पहुंचो, क्विक। कितना हुआ? 130। सॉरी मैं लेट हो गई। क्या हुआ? आप 15 मिनट लेट हो गए मैडम, वो उन लड़कियों को रिमांड होम लेकर गए। फोन क्यों किया? सर वो लड़कियों को रिमांड होम ले गए। अरे राघव और सरिता को लेकर उनके पीछे जाओ ना। सर इतनी रात को अभी जाना होगा? नहीं, मैं इनविटेशन छपाता हूँ, तुमको भेजूंगा, फिर जाना। परफेक्ट, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, वो तो होना ही था डॉक्टर, आजकल मैंने सच बोलना बंद कर दिया है दोस्त। न्यूज चैनल में हो कैसी बातें करते हो? सच के अपने दायरे होते हैं डॉक्टर साहब, और सच वही होता है जो हम बोलते हैं, और हम वही बोलते हैं जो या तो सच होता ही नहीं या आधा सच होता है। हम सबके पिता में युधिष्ठिर हैं, नरोवा कुंजरोवा। दिस इज न्यूज। हे शना बेबी, आई एम सो सॉरी, आज मैं फिर लेट आ गई। हाँ यार, वो रिमांड होम जा रही है। आई जस्ट हेट दैट प्लेस। या बाय। हेलो। हाँ मिथुन। हाँ बोलो अंजलि। हमें अभी राजावाड़ी रिमांड होम जाना है। अभी? हाँ अभी। अरे यार, मैं तो डॉक्टर निखिल के पास जा रहा था। अच्छा, हाँ ठीक है, तुम वहीं पर रुको, मैं तुम्हें वहीं से पिकअप करती हूँ। ठीक है, ओके बाय। बाय। मैडम आपको रिमांड होम जाना अच्छा नहीं लगता ना? हाँ मतलब मुझे वो रिमांड होम पसंद नहीं है, बहुत अजीब सा लगता है वहां पे जाके, बहुत नेगेटिव सी फीलिंग आती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, नौकरी जाती थी मेरी मैं ना उन चारों को ऐसी सजा देना कि कोई और लड़की वहाँ से भागने की सोचे भी ना। हा? वो तो खैर आप चिंता ही मत करो, देखना क्या करते हैं इन लोगों के साथ। 9 साल की थी मैं, बाप दारू में और माँ बीमारी में मर गए। 2 बड़े भाई थे मेरे। 1.5 साल तक मेरा रेप करते रहे। मेरे अपने सगे भाई, ना कहूँ तो मारते थे, खून करने की धमकी देते थे। एक दिन पड़ोस वाली चाची से कहा मैंने, उन्होंने पुलिस कंप्लेन की, वो दोनों पकड़े गए और मैं रिमांड होम आ गई। अबे भेजो साले, छोड़ उसको। साले तुम्हें दोबारा हाथ लगाना, तेरी छोटी मोटी एक कर दूंगी मैं, छोड़ उसको। क्या कर लेगी तू? क्या उखाड़ लेगी तू? ये देख हाथ लगाया, उखाड़ने मेरे को। मार मार मार, चला। छोड़ मेरे को।
सब कुछ हुआ मेरे साथ, सब कुछ। वहां से भी भाग गई मैं, भाग के मैं वैश्या बनी। पुलिस ने पकड़ा, डीके सर से मिली, उन्होंने राघव से मिलवाया। अब ये मेरी पत्नी है और कॉलेज में पढ़ रही है। आई एम डूइंग एमए इन सोशियोलॉजी। बाप रे, बहुत भयानक जिंदगी है तुम दोनों की। लेकिन सच कहूं, रिमांड होम की हर एक कहानी ऐसी ही भयानक है। हमारे बच्चों को कोई तकलीफ रहे तो हम उनसे पूछने चले जाते हैं, झगड़ा करने चले जाते हैं, पर यहाँ तो हर बच्चा तकलीफ में है और पूछने वाला भी कोई नहीं। अबे तेरी तू, छोड़ मेरे को। अबे छोड़ मेरे को। अबे छोड़ उसको साले, छोड़ मेरे को साले छक्के। क्या बोली? क्या बोली तू? छक्का बोली तेरे को, छक्का। अब दिखाता हूँ छक्का क्या क्या कर सकता है। मेरे को छक्का बोली तू? अभी साला मेरे को छक्का बोली, अब दिखाता हूँ छक्का क्या करना है। मेरे को दिखाता हूँ। देख मिर्ची, आज मैं भी तीखा खाऊंगा और इसके बाद तेरी भी बचाऊंगा। अबे चुप साले, इस रिमांड होम के आड़ में और कितने गुनाह होते रहेंगे, ये ना कोई जानता है और ना कोई जानना चाहता है। कौन है आप लोग? क्या चाहिए? हमें अंदर जाना है। अभी रात को अंदर नहीं जा सकते। चलो 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 जाए यहाँ से। देखो, हमें अंदर जाने दो। तेरी तो एक तो मैं अपने होने वाले पति को नाराज करके आई और ऊपर से तो नाटक कर रहा है। ए मिथुन, कैमरा लगा इस पर। इस वक्त हम खड़े हैं राजावाड़ी रिमांड होम के दरवाजे पर और ये लोग हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। ये रिमांड होम वैसे ही अपनी दुर्व्यवस्था के लिए बदनाम है। जो लड़कियां यहाँ से भाग गई, अब भी दिखाता हूँ तेरे सब देखेंगे मेरे को छक्का बोलने का नतीजा क्या होता है। अब दिखाता हूँ साला छक्का। छोड़ मुझे, छोड़ मेरे को। तेरे को दिखाता हूँ मैं। मेरे को छक्का बोली। अब क्या हो गया? डर गई? वहाँ तो बड़ी झांसी की रानी बनी थी, तुम मेरे को क्या बोली? छक्का। अब छक्का क्या करता है दिखाता हूँ तुम्हें। निकाल कपड़ा, निकाल कपड़ा, निकालना। मैं निकालू? मैं निकाल के दिखाता हूँ। हाँ, मैं जैसे निकालता हूँ वैसा निकालने का। ये ऐसा बटन निकालने का, ऐसा 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 निकालने का, ऐसा ऐसा फेंक देने का। टोपी। अरे क्या बात है रे। अब दिखा छक्का क्या करता हूँ, दिखाता हूँ तेरे। निकाल। मेरे को छक्का बोलते तू? मेरे को छक्का बोलते खाली मदद छोड़। ये निकालता हूँ तेरा पटक। ये क्या हो गया? ये उठना, कुछ नहीं करूंगा। बोला था ना मर जाएगी। ये हार्ट पेशेंट थी, इसे ट्रीटमेंट की जरूरत थी, लेकिन आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। ये भागम भाग, पुलिस, एक्सर्शन, इन सब का स्ट्रेस से सहन नहीं कर पाई और हार्ट अटैक से मर गई। ऐसा मैं डेथ सर्टिफिकेट लिख के दूंगा।
अब मैडम ने कहा है तो मिलती है ना मैं बाद में। मिलेगा जरूर है। मिलेगी मिलेगी मैडम मिलेगी। राइट लेफ्ट अबे साले भैंस होगी तूने मारा है निगार को, तेरी वजह से मरी है वो साले। अबे तू हरामी, तेरा खानदान हरामी साले, तुमको छोड़ूंगी नहीं। तुम लोगों ने मारा निगार को साले भोगी, कुछ से तेरे को छोड़ूंगी नहीं मैं। छोड़ो मुझे साला, छोड़ो मन है भीगा खेदी बरसना बाकी है, जली हुई है जिंदगी, राख अभी बाकी है, थमी सांसें है, भूखी बेबसी बाकी है, थमी सांसें हैं, भूखी बेबसी बाकी है। मेरी मैना कीड़े मकोड़े हैं ये सब, अच्छा हो गया मर गए साले। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर। धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। रिमांड होम से भागे 4 लड़कियों में से एक निगार खान का आज रिमांड होम में निधन हो गया। हम इस वक्त राजावाड़ी रिमांड होम के बाहर खड़े हैं और हमें किसी भी किस्म की जानकारी नहीं दी जा रही। यहाँ मौत के कारणों का खुलासा तो अब तक नहीं हुआ है, लेकिन मौत प्राकृतिक नहीं है। Why is the government finding it difficult to take any action on this? Is the government under the pressure of powerful politicians? The government has not given a statement on the matter so far. अरे ये फोन कौन इस वक्त सुबह सुबह कहाँ रख दिए फोन हम? अरे जाने दो ना। सुप्रभात मेरी मैना। क्या हो गया, तोते उड़ गए? क्या है, हर काम का तुमने ठोक के पैसा तो लिया है, अब थोड़ा सा तो झेलना पड़ेगा ना है? बाकी हम बोल रहे हैं कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। सारी की सारी मीडिया बाहर खड़ी है, आप कह रहे चिंता की कोई बात नहीं है। अरे पगली, पत्रकारों का काम है खड़े रहना किसी भी घटना स्थल के बाहर, चाहे कुछ भी हुआ हो। धर्म समझते हैं वो अपना, है? खड़ा रहने दो उनको, अपना धर्म निभाने दो, तुम चिंता मत करो। कुछ तो करो ना। क्या है, 2 दिन का खेला है, सब कुछ भूल जाएंगे धीरे धीरे, यही तो खासियत है यहाँ की। और एक बात तुम गांठ बांध लो, 1 मिनट, दिस इज माई इंडिया डार्लिंग, यहाँ पर सब कुछ बदलता है।
देश बदलेगा, सरकार बदलेगी, लोग बदलेंगे, तुम और मैं बदल जाएंगे, सबकी जगह कोई और आ जाएगा। अगर नहीं बदलेगा, वो है ये फ्लैश ट्रेड, चमड़ी का धंधा। बाकी तुम कुछ दिनों तक शांति बनाए रखो, हम कुछ करते हैं। क्या है, अभी हम एक वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग में हैं, तुमसे बाद में आराम से बात करते हैं, समझे मेरी मैना? शुक्रिया शुक्रिया। हाँ। ठीक, इसको मीटिंग ही ना बोलते हैं। सुनिए सुनिए, बात सुनिए। जो कुछ भी हुआ है उस बात का हमें खेद है, लेकिन आप लोगों को एक बात समझनी चाहिए, वो लड़की बीमार थी, उस पर इलाज हो रहा था। फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए उसकी जांच होगी, रिपोर्ट जल्द से जल्द मिलेगी और जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। मिर्ची, ये अंजलि मैडम है, चैनल से आई है, तुमसे कुछ बात करना चाहती है। क्या बात करेगी? और बात करके उखाड़ के लेगी? क्यों भागी यहाँ से? बाहर जाके करेगी क्या? कुछ भी करूंगी, चोरी करूंगी, डाका डालूंगी, चाहे तो डांस बार में नाचूंगी, लेकिन इधर मेरे को भी एक दिन नहीं रहने का है। ये क्या बोल रही हो? मजाक समझा है क्या? ये सब अच्छी बातें नहीं है, और भी बहुत सारे सीधे काम है, उसके बारे में सोचो ना। ये मैडम कितनी अच्छी है ना, क्या अच्छी अच्छी बातें करती है, कपड़े भी क्या रैपस्टिक पहन के आई है, सलाह भी अच्छी देती है। इसका कभी रेप नहीं हुआ ना? 4 मर्दों ने जबरदस्ती ऐसे टांगे फैलाकर घुसेड़ानी अंदर। बात करती है। अरे इससे अच्छा तो रंडी खाना है, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलती है। यहाँ तो साली देनी भी पड़ती है और ऊपर से खाना नसीब भी नहीं होता है। मैं ये सब अपने चैनल पर बोल सकती हूँ और तुम लोगों को इंसाफ मिल सकता है। अबे घंटे का इंसाफ? हिम्मत है तो रहना हमारे साथ आकर, तब पता चलेगा रोज तेरे इंसाफ पर कितने लोग चढ़ते हैं। तेरी तो यहाँ जिसकी गाड़ में दम है ना, वही टिकता है, कमजोर को सब रगड़ देते हैं यहाँ पर। ये भूख की लड़ाई है, जिंदा रहने की लड़ाई है। मेरे को निगार की तरह मरना नहीं है। तुम बहुत तकदीर वाली हो, तुमको माँ बाप मिले, छत मिला, 2 वक्त की रोटी मिली। हमारी जैसी जिंदगी मिलती ना तो किसी को अच्छा बनने की सलाह नहीं देती। अब बोल, क्या कर सकती है मेरे लिए? कुछ भी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तू घंटा हमारे साथ है? ठीक है, एक काम कर, बाहर निकाल मेरे को यहाँ से। कर सकती है? लेके जा सकती है अपने घर पे, रख सकती है मेरे को, बोलना। कूड़ा जो है ना, कचरे के डब्बे में अच्छा लगता है, उसको घर पे सजाते नहीं है। मैं, ये सारी लड़कियां, हम इस समाज का कूड़ा कचरा है, गंध है इस समाज का, जिसकी किसी को जरूरत नहीं है। ये जिंदगी है मिर्ची, इसमें अच्छाई भी है और बुराई भी। ये तुम्हारा नजरिया है कि तुम उसे कैसे देखना चाहती हो। कोशिश तो करो, इससे तुम अपनी नहीं, कम से कम आगे बर्बाद होने वाली लड़कियों की जिंदगी तो बचा सकती हो। सोच लो। कोई फायदा नहीं है मैडम इससे बात करके। चलिए मैं आपको जानकारी देता हूँ। हिम्मत है तो रहना हमारे साथ आकर, तब पता चलेगा रोज तेरे इंसाफ पर कितने लोग चढ़ते हैं। तुम बहुत तकदीर वाली हो, तुमको माँ बाप मिले,
कूड़ा जो है ना कचरे के डब्बे में अच्छा लगता है, उसको घर पे सजाते नहीं है। अंजलि, अंजलि, हाँ क्या हुआ बेटा? कॉफी क्यों नहीं पी रही है? क्या सोच रही है? माँ मैं सोच रही हूँ कि आई एम सो लकी। माँ जब मैंने रिमांड होम की बच्चियों को देखा तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैंने जिंदगी में क्या पाया है। माँ मेरे पास आप हो, शेखर है, और आप मुझे कितना प्यार करते हो, कितनी केयर करते हो। अब मेरी शादी हो रही है, जो चाहिए वो मिल रहा है। थैंक्स फॉर बीइंग सो सपोर्टिव मॉम। थैंक्स, आई लव यू मॉम। तू बड़ी हो गई है। नहीं, हाँ मैं देखती हूँ। शेखर, हाय स्वीटहार्ट। उसकी मम्मी बोल रही हूँ। ओ हाय मम्मी जी, कैसी हो आप? बिल्कुल ठीक, खुश भी हूँ और हैप्पी भी। अंजलि है? हाँ है ना। हेलो। हेलो बिजी मैडम, क्या हो रहा है? बस कॉफी पी रही थी। मैडम सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं हमारी शादी को, तैयारी बाकी है अभी, लेकिन तुम्हारे पास तो वक्त ही नहीं है। अरे अब तो ऑफिस से छुट्टी लो। ठीक है, मैं सर को बोल देती हूँ कि कल से ऑफिस में नहीं आ रही हूँ। ठीक है? That's my girl. या बाय बाय। लव यू। I love you. मैंने कुछ नहीं सुना। मम्मा, आपको पता है 7 दिन बाद मेरी शादी है। मम्मा 7 दिन बाद मेरी शादी है। मम्मा 7 दिन बाद मेरी शादी है। अरे मैं गिर गई तो शादी में कहाँ प्लान करेगा? 7 दिन बाद मेरी शादी है। 7 दिन बाद मेरी शादी। ज्यादा चूचा की ना सीधा अंदर कर दूंगा। साला, यहाँ लोग करोड़ों का झोल करते हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता, सब हमारे पास चले आते हैं। इन लोग सिर्फ हम गरीबों की ही मारते हैं। झांसी की रानी, इकड़े ये जाओ। तुझा नाव का है? हिमा, रेखा, सानिया, तानिया, तेरे को जो पसंद है लिख ले। अपना नाम तो हर रात बदलता है। ए, समझा रहे इसको, सुधरेगा नहीं ये लोग। शादी कर ले, सुधर जाऊंगी। गपरे, चल तिकड़े। सुंदर, चल। आते। ये जो लड़कियां, इसमें कुछ लड़कियां अन्ना, अब्बास और पोजिया भाई की हैं, हाँ? वो अलग करना, रिमांड होम भेजना, बाकी सबको अंदर कर दे। लेकिन सर, यहाँ पर जितनी भी लड़की आई हुई है ना, वो सब की सब 18 साल से ज्यादा उम्र की है। उन्हें रिमांड होम में कैसे भेज सकते हैं? नहीं क्या? सर ये रूल है सर। समझ जाएगा। सुन, जो पेपर पे लिखा है ना, वही उम्र है। हाँ, ये 2 दिन रिमांड होम में रहेगी, फिर वापस धंधे पर। लेकिन सर मेरी शादी है। तो गेट लॉस्ट और आइंदा शक्ल मत दिखाना अपनी। सॉरी सर, लेकिन आप मेरी मजबूरी तो समझो। क्या समझूं? मुझे आज कवरेज चाहिए। But your bloody marriage is important than this news. Look at me! Stupid dumb. तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें इस काम को क्यों दिया? बहुत काबिल हो तुम? नहीं, किसी काम की नहीं हो तुम यहाँ पे।
मुझे ऐसे आदमी की जरूरत थी जो अपना दिमाग लगाए बिना वो करे जो मैं कहूं। नतीजा देखते ही हो ना, खबर गरम है, अब और हंगामा होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रैकेट है एंड आई वांट टू एक्सपोज दैट। पर सर इससे क्या होगा? जब इतने सालों से कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा? ट्रस्ट मी सर, भारत है ये, यहाँ पर सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि यहाँ का पूरा सिस्टम ही करप्ट है। देयर इज नो होप। और सॉरी सर, मैं अपना घर तोड़ के ऐसे समाज के लिए काम नहीं करना चाहती। यही तो ट्रेजेडी है, कोई कुछ नहीं करना चाहता। कोई भी अखबार उठा के देखो, वेबसाइट खोलो या ये न्यूज चैनल देखो, कहीं ना कहीं रेप की खबर मिल जाएगी। ये सारी रिसर्च रिपोर्ट्स हैं मेरे पास, पढ़ो। इसमें लिखा है कि हमारे भारत में हर 20 मिनट में किसी लड़की के साथ बलात्कार होता है। 1 मिनट, ये रिसर्च पेपर जो बताते हैं कि हर साल 5 लाख से ज्यादा बच्चों को सेक्स के व्यापार में ढकेला जाता है। जो फ्लैश ट्रेडिंग है ना, बहुत बड़ा धंधा बन गया है दुनिया में। 8 साल से 15 साल के बच्चों की सबसे ज्यादा डिमांड है और सबसे ज्यादा बच्चे एशिया और अफ्रीका से बेचे जाते हैं। इनको इनके गांव से, शहर से, कस्बों से किडनैप कर लिया जाता है और कभी कभी तो इनके माता पिता, जन्मदाता इनको पेट की खातिर कौड़ियों के भाव में बेच देते हैं। ये राजाबाड़ी रिमांड होम में बच्चों को देखा, क्या जिंदगी उनकी, क्या भविष्य। आज भी हमारे देश में गरीबी और भूख से बड़ा नहीं हुआ, इसलिए देह का धंधा बड़ी आसानी से चल रहा है। इंसान अंदर से इतना सड़ गया है, इतने घिनौने हो गए हैं हम। देखा शाइनिंग इंडिया, खबरें हैं और हम ही खबरों को सामने ला सकते हैं और बोलती है कि कुछ नहीं हो सकता। हम ही लोग ऐसा सोचेंगे तो कैसे होगा? किसी को तो शुरुआत करनी होगी। समझने की कोशिश करो अंजलि। सरकार ने रेड डाल दी, अपनी कार्रवाई की। अब न्यूज चैनल्स के पास कुछ भी नहीं है सरकार के खिलाफ बोलने के लिए, इसलिए अब कुछ होगा बड़ा। लेकिन तुम कल से मत आना। एंजॉय योर मैरिज। देख जुगनू, हसीना नाम है मेरा। अगर तेरे को मेरे से शादी करनी है तो मेरे को इस धंधे से निकालना पड़ेगा, वरना वो पूटिया हम दोनों को ठोक देगा। पागल है क्या? धंधे से निकलना है तो 4 और नई लड़कियां धंधे में डालनी पड़ेंगी। अरे भिंडी, मैं कहाँ से लाऊं 4 लड़कियां? हाँ, रख फोन, साला चूतिया कहीं का, हट। तू मेरे को बाहर निकालेगी इधर से? मैं क्या पुलिस वाले दिखती तेरे को जो बाहर निकालेगी? मेरे पास 2 लड़कियां हैं, हम लोग काम करेंगे ना तेरे साथ। बोल। रंडी बनेगी। इतना शौक चढ़ा है। बाहर लोग हाथ में लेके बैठे हैं, लड़की देखी नहीं कि छील देते हैं।
और कौला माल तो सबको चाहिए। हाँ 2 मर्डर किए मैंने, मेरी मौसी का बेटा और उसका साला हरामी दोस्त मेरी अपाहिज बहन पर जबरदस्ती रेप कर रहे थे। मैं 10 साल की थी तब। वो मासूम बेचारी चिल्ला रही थी, मदद कर मदद कर मदद कर। मैंने वही खलास किया दोनों को। शूटर बनेगी मैं। वाह साली तू तो पूरी पागल है। अपनी सहेलियों के साथ बाहर निकल के मुझे मिल। अभी कभी रिमांड होम जाना है, क्या आप आ सकती हैं? अभी? लेकिन ठीक है, कहाँ हो तुम? मंदिर के पास। हाँ ठीक है, तुम वहीं पर रुको, मैं आ रही हूँ। ठीक। कहाँ जा रही हो? मुझे जाना। कहीं नहीं जाओगे? प्लीज नहीं 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 नहीं, आज के दिन नहीं, प्लीज आज के दिन मैं कुछ नहीं सुनने वाला। प्लीज प्लीज नहीं। बाय। अंजलि अंजलि पोते भाई से मिलना है। क्या काम है? पता नहीं, बुलाया है। हसीन हसीना, आना, अरे आना यहाँ, आजा 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 आजा, अरे आना। शादी मनाएगी? हाँ? शादी मनाएगी? इस चूतिए जुगनू के साथ शादी मनाएगी, पर धंधा तो नहीं छोड़ेगा ना? बस तो फिर क्या बात है? अरे जो करना है करो, बार बार करो, शादी करो करो, करते रहना चाहिए, अच्छी बात है ना? ए तो लेके जाना इसको, फालतू में खड़ा खड़ा फॉर्मल हो रहा है। हाँ? आज माल का डिलीवरी लेना है ना? आज माल का डिलीवरी लेना है ना? आज तो माल का डिलीवरी लेना है ना? मैं समझाता हूँ उसको, मैं समझाता हूँ इसको। ये दुनिया गोल गोल गोल, ये दुनिया गोल।
नंबर लिख लेना। अरे आगे जाओगे। संभाल के बाबा। हाँ भाई वो माल आ गया है, लेकिन रखना किधर है? अरे सरकारी माल है ना, रिमांड होम में रखो। ठीक है भाई, चल 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 चल। अरे मारो मारो मत ना उसे, बहन है वो। अरे पागल है इसीलिए तो उससे वहां छोड़ा है ना मैंने। फोन दो उसको जरा। रानी बेटा बात मानना उसकी। हाँ मैं आती है ना मिलने तेरे को। हाँ बहुत जल्द आ रही। हाँ मानेगी ना बात? हाँ पक्का। वो आप बात करोगे? पागल खाने में बहुत मारते हैं वो मेरी बहन को। हाँ तुम भी तो मारती हो लड़कियों को यहाँ पर, है ना? देखते करेंगे। हाँ? हाँ ये लो। बाबा और मत बिगाड़िए उसे। क्यों? अभी क्या छोटी है क्या ये? ए, तू क्या यहाँ पर बैठी है? चल उठ। अरे रहने दो, छोटी ही है, पोती है मेरी पोती। अभी से सर पर नाच रही है ये। नाचने दो, मेरी पोती है वो। लो ये हुई ना बात।
सब अपने चैनल पर बोल सकती हूँ और तुम लोगों को इंसाफ मिल सकता है। इससे तुम अपनी नहीं, कम से कम आगे बर्बाद होने वाली लड़कियों की जिंदगी तो बचा सकती हो। ये जिंदगी है मिर्ची, इसमें अच्छाई भी है और बुराई भी। ये तुम्हारा नजरिया है कि तुम उसे कैसे देखना चाहते हो। इसमें कैमरा भी है, सब रिकॉर्ड हो जाएगा। आओ देवयानी, मैंने तुम्हें खास बात करने के लिए बुलाया है। बैठो। मैं जानता हूं देवयानी कि तुम मुझे हटाने की पूरी कोशिश कर रही हो। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूं कि इस कुर्सी के नीचे बम लगे हुआ है। अगर मान लो तुम मुझे हटाकर इस कुर्सी पर बैठने में सफल भी हो गई, तो इस कुर्सी पर टिके रहना बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। कम ऑन डीके, मैं तो कब से तैयार हूं, लेकिन तुम बुलाते ही नहीं। सामने बैठो। देवयानी, तुम जानती हो कि पत्रकारिता का जन्म कैसे हुआ? नहीं। पुराणों में नारद खबर देने का काम करते थे, हम भी वही करते हैं। हम सही को गलत और गलत को सही साबित करते हैं। डीके, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें मेरी जगह पे बैठने के लिए नारद बनना होगा, कुछ बड़ा करना होगा। शायद कल मैं तुम्हें एक ऐसी खबर देता हूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल दे। उस खबर को तुम अपने नाम से टेलीकास्ट कर दो। थैंक यू डीके, लव यू फॉर दिस। लेकिन अचानक इतनी मेहरबानी मुझ पर क्यों? कम स्ट्रेट डीके। यार, तुम जानती हो कि मैं हार्ट पेशेंट हूं, और वैसे भी मेरे नाम के साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई हैं। तुम यंग हो, डायनेमिक हो, किसी भी सिचुएशन को तुम हैंडल कर सकते हो। सो वेट फॉर टुमारो। कल सुबह का सूरज तुम्हारी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल। Firangi, 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 फिरंगी बियर बार है, फिरंगी बियर बार है। फिरंगी, फिरंगी,
फिरंगी बियर बार है, फिरंगी बियर बार है, फिरंगी बियर बार है, फिरंगी बियर बार है। लोग यहाँ आते हैं, पैसे लुटाते हैं और पीते पिलाते हैं, पैसे लेके जाते हैं। और जो चाहे करती हूँ, किसी से न डरती हूँ, क्योंकि दरोगा मेरा यार है, दरोगा मेरा यार है, फिरंगी बियर बार है। वो कौन है जो मेरे लिए बेकरार नहीं, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं। वो कौन है जो मेरे लिए बेकरार नहीं, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं। मेरे आशिकों की यहाँ बड़े रंग कतार है, क्योंकि जवानी बेशुमार है, जवानी बेशुमार है, फिरंगी बियर बार है। बियर बार है, फिरंगी बियर बार है, फिरंगी बियर बार है, फिरंगी बियर बार है। हेलो। हाँ सरिता बोलो। अंजलि, अंजलि बोलो, मिर्ची और बाकी लड़कियों को ले गए हैं। क्या? राघव और मिथुन उनके पीछे गए हैं। राघव शायद तुम्हें फोन करेगा, प्लीज प्लीज फोन उठा लेना। बरसना बाकी है, चली हुई है जिंदगी, रात अभी बाकी है। तुम सांसें की बेबसी बाकी है। क्यों हमसे इंसान भी डरता ही फिरता है, क्यों जीते जी पल पल रोजाना ही मरता है। कैसी है तेरी माया, मन में तेरे क्या आया बता।
गोरी क्यों टूटा ही करती है, कैसी है तेरी माया, ये कैसा खेल रचाया बता। कौन है भीगा आंखें गीली, बरसना बाकी है, चली हुई है जिंदगी, रात अभी बाकी है, थोड़ी सांसें धूप की बेबसी बाकी है, थोड़ी सांसें धूप की बेबसी बाकी है। हेलो अंजलि, प्रॉब्लम हुआ है। अंजलि कुछ अर्जेंट बात करनी थी। हेलो अंजलि, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अंजलि हेलो। हाँ एक सेकंड। अंजलि पिक्चर सुंदरी भाग गए हैं, उनके पीछे पोतिया भाई के लोग लगे हैं, लेकिन राघव के पास सारा मटेरियल है। तुम जल्दी से चैनल ऑफिस आ सकती हो? आओ ना प्लीज प्लीज अंजलि, मैं तुम्हारी राह देखती हूँ। तुम कहाँ हो? मैं राघव को मिलकर अभी चैनल ऑफिस ही आ रही हूँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी, बहुत हो गया बेटा, कल तुम्हारी जगह वहां कोई और आ जाएगा। मम्मी प्लीज मेरी बात को समझो, मैं भी अपनी मेहंदी छोड़ के जा रही हूँ, मतलब वाकई कुछ जरूरी होगा ना। इनाफ अंजलि, नीचे सारे मेहमान बैठे हुए हैं, उन्हें मैं क्या जवाब दूंगी? और ऐसी कौन सी इतनी बड़ी न्यूज है कि तुम अपनी शादी को दांव पर लगा रही हो?
गुड वर्क. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. सुपर. मुझे अंजलि से अकेले में बात करनी है. जी सर. बैठो. यस सर. ईमानदारी से मुझे उम्मीद नहीं थी तुमसे. लेकिन अफसोस इस बात का है अंजलि कि न्यूज टेलीकास्ट नहीं हो सकती. क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि ये न्यूज तुमने जिस पर बनाई है ना, वो स्टेट के होम मिनिस्टर हैं मिस्टर शिर्के, और ये चैनल उन्हीं का है. फंडर है वो इस चैनल के. हाँ, इस न्यूज को टेलीकास्ट ना करने के करोड़ों रुपए दिलवा सकता हूं. सच कड़वा होता है अंजलि, इसलिए समाज को इसकी जरूरत नहीं होती. झूठ मीठा होता है मिश्री की तरह. झूठ है बढ़ के रतन से, यदि बोल के जानो जतन से. इसको जितना घोलते जाइए मिठास बढ़ती जाती है और कीमत भी बढ़ती है. सर, कई लड़कियां रोज दाव पर लग रही हैं और आप कह रहे हो कि सच्चाई की कोई कीमत नहीं है. बी प्रैक्टिकल. सच की वाकई कोई कीमत नहीं है अंजलि. 2 कौड़ी का होता है. झूठ बिकता है करोड़ों में. हाँ, सच को छुपाने की कीमत होती है. ट्रस्ट मी. लेट मी नो हाउ मच यू वांट. सर, मैं तो शादी करके जा रही थी ना, और आज मैं अपनी शादी दाव पर लगा के आई हूँ, और आप कह रहे हो कि न्यूज टेलीकास्ट नहीं कर सकते. अंजलि, ये न्यूज टेलीकास्ट करने से ये चैनल बंद हो जाएगा. 200 लोगों की नौकरी चली जाएगी. तुम्हारी ये न्यूज सबसे बड़ी है. सर, आप ही ने कहा था कि कहीं से तो शुरुआत करनी होगी. आई वॉज जस्ट चेकिंग योर मोरल. वैल्यू जीत गई तो. एक मिनट. हेलो. जागो जागो देवयानी. अरे तुम्हारी किस्मत का सूरज चमकने वाला है. अंजलि इतनी खतरनाक न्यूज लेके आई है ना, और ये तुम्हारे नाम से टेलीकास्ट होगी. हाँ, ब्रेकिंग न्यूज बाय देवयानी. अरे आज उसका ऑफिशियली आखिरी दिन है भाई, इसलिए. लो, अंजलि से बात करो. हाय अंजलि. गो अहेड. आई एम देयर विद यू. थैंक्स देवयानी. अच्छा सुनो, ये बात तुम खुद बताना पीसीआर को. या श्योर, आई विल डू दैट. थैंक्स. टेक केयर. प्लेजर इज माइन मैम. ऑल द बेस्ट. सर, थैंक यू सो मच सर. थैंक्स फॉर एवरीथिंग. सर, इन कुछ दिनों में मैंने आपका अलग ही रूप देखा है. सॉरी सर. मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ. सर, मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन ये लोग बहुत डेंजरस हैं, और जैसे न्यूज टेलीकास्ट होगी आपकी जान को खतरा हो सकता है. मैं मरने से नहीं डरता अंजलि. मैं एक पत्रकार हूं अंजलि, और डीके कोई व्यक्ति नहीं है, एक विचार है. व्यक्ति की मौत होती है लेकिन विचार नहीं मरता. और पता नहीं मेरे जैसे कितने डीके पूरे देश के अलग अलग शहरों में अपने अपने स्तर पर समाज के सामने सच को लाने का प्रयास कर. मेरी चिंता मत करो तुम. और वैसे भी मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है. मुझ पे कोई शक नहीं कर पाएगा, और कर भी लिया तो साबित नहीं कर पाएगा. यस सर. सिक्योरिटी, हाँ, एम्बुलेंस बुलाओ तुरंत.
मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। अभी मुझे दिल का दौरा पड़ेगा और मैं अस्पताल के बिस्तर पर शानदार लेटकर इस न्यूज को टेलीकास्ट होते हुए देखूंगा। तुम जाते जाते पीसीआर में टेप दे देना और याद रखना मेरी तुम्हारी इस न्यूज के बारे में कोई बात नहीं हुई। कोई पूछे तो कहना मैं अस्पताल में था और तुमने देवयानी के कहने पर इस न्यूज को टेलीकास्ट किया। श्योर सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, राजाबाड़ी रिमांड होम का पर्दाफाश हो चुका है। पता चला है कि रिमांड होम की संचालिका अपने सहयोगियों के साथ मिलकर रिमांड होम की नाबालिग बच्चियों के जिस्म फरोशी के धंधे में लिप्त थी। आखिर कैसा ये देश है और कैसा ये समाज जहां हर कोई खामोश है। आइए देखते हैं काले धंधे का काला सच। देखें किस तरह ये लड़कियां यहाँ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हिस्सा बन जाती है। इस आप ये क्या दिखा रहे हैं टीवी पे? ये चल निकल निकल यहाँ से बाहर। बता दें कि हमारी सरकार क्या दिखा रहा है? पूरे कांड में शामिल ये साला सब टीके का किया हुआ है। फोन लगा उसको, फोन लगा। हाँ फोन लगा उसको। हाँ अभी लगा। डीके को देना फोन। क्या? नहीं हार्ट अटैक डीके हॉस्पिटल में। अब हाँ जी सर। अरे सारा पैसा मेरा, चैनल मेरा और डीके के कहने पर तू मेरी मार रहा है। और डीके सब कुछ कर रहा था तो तू क्या सो रहा था क्या? कल से मेरे चैनल पर अपना चेहरा नहीं दिखाना, समझे तुम? यू आर फायर्ड। वो तो बस फायर्ड। ये खबर आग की तरह सारे देश में फैल गई और मंत्री शिर्के की कुर्सी चली गई। और उसके सबूत मेरे पास है जो सही वक्त आने पर मैं पेश करूंगा। एक मिनट हम अपने शिर्के, एमपी और मीना कुमारी पर मीडिया टूट पड़ा। हम ये सोचकर परेशान हैं कि इतनी घिनौनी हरकत कोई कैसे कर सकता। हाँ जी, लड़कियां गई थी पुलिस की। तीनों ने अपनी सफाई देने की कोशिश की मगर उनको गिरफ्तार किया गया। तीनों अब जेल में बंद हैं। अंजलि शादी करके कनाडा चली गई। डीके की सोच को अपनाकर अंजलि अब वहां न्यूज चैनल में काम करती है। राघव और सरिता आज भी रिमांड होम के लिए काम कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में डीके की तबीयत ठीक हो गई। वो आज भी ब्यूरो चीफ है और सच को सामने लाने की लगातार कोशिश कर रहा है। कुछ ही दिनों बाद शहर के बाहर पुलिस को 2 नाबालिग लड़कियों की लाशें मिली। उन लाशों को लावारिस कहा गया। ऐसी कई घटनाएं हमारे आसपास रोज हो रही हैं और हम आपस में चर्चा या हाथ में मोमबत्ती लेकर निकलते हैं। बस क्या किसी गुनहगार को कानून का डर नहीं है? ये दोष सरकार का है, प्रशासन का है, पुलिस का है या फिर हमारा? सोचना जरूरी है। यदि इस फिल्म को देखकर 1% लोगों की भी सोच बदले तो हमारा यह प्रयास सफल होगा। जय हिंद।